हाय गाइस, कैसे सब लोग? कीप साइलेंस और फोकस करें इधर। देखें, आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है दशमलव और इंग्लिश में बोलते हैं उसे डेसिमल। ठीक है। अगर डेसिमल की डेफिनेशन के बारे में बात करें, परिभाषा उसकी क्या होती है, तो देखें किसी संख्या में दशमलव यानी डेसिमल को एक्चुअली पॉइंट से डेडिकेट करते हैं। ठीक है। तो किसी संख्या में अगर दशमलव लगाने से वह संख्या दशमलव संख्या बन जाती है। इट मीन्स कोई भी आपकी संख्या आ गया, उसके बीच में अगर पॉइंट आ गया तो उस पॉइंट की वजह से उस पूरी संख्या को डेसिमल नंबर हम कंप्लीट बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल 4.5, 0.7, 7.32। ठीक है, एटसेट्रा ये एग्जांपल हो सकते हैं। ओके, एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो पॉइंट दे रखा है इस पॉइंट को हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट, हिंदी में बोलेंगे दशमलव बिंदु। ठीक है। अब दशमलव जो संख्या होती है उसके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? दो। इनमें से जो बाएं हाथ पे होता है, जो लेफ्ट हैंड पे जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं होल पार्ट यानी पूर्ण भाग। ठीक है। और जो राइट हैंड पे होता है उसे कहते हैं डेसिमल पार्ट यानी कि दशमलव भाग। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल लिया 432.12, एक हमने डेसिमल नंबर ले लिया। इस डेसिमल नंबर में जो फर्स्ट पार्ट है उसे कहते हैं होल पार्ट, इट मीन्स पूर्ण भाग। ठीक है, पहला भाग हो गया पूर्ण भाग, होल पार्ट। सेकेंड पार्ट कौन सा होता है? जो पॉइंट के बाद में आता है उसे कहते हैं सेकंड भाग, मतलब दशमलव भाग, इट मींस डेसिमल पार्ट। और जो बीच में जो बिंदु होता है, जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हम बोलेंगे डेसिमल पॉइंट और दशमलव बिंदु। इसके और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि 342.48। अब इसको क्या कहेंगे? इसके जो फर्स्ट पार्ट है इसे कहते हैं होल पार्ट और दूसरा डेसिमल पार्ट, बीच का डेसिमल पॉइंट। तो ये हो गया। इसके बाद में अभी तो हमको दशमलव भिन्न नहीं, दशमलव संख्या समझ में आई, भिन्न वाला पढ़ेंगे। तो दशमलव संख्या हुई। अब दशमलव संख्या का आगे अगर बढ़ा के बात करें तो इसके पार्ट कैसे होते हैं? जैसे दो पार्ट तो हमने समझ लिए कि एक तो होल पार्ट होता है, दूसरा दशमलव भाग होता है जिसको डेसिमल पार्ट बोल सकते हैं। इसमें होते हैं डेसिमल, जैसे कि लाइक डेसिमल। अब लाइक डेसिमल कैसे होता है? जिन दशमलव संख्याओं में डेसिमल पॉइंट के बाद समान अंक आते हैं, जिन दशमलव संख्याओं में डेसिमल पॉइंट के बाद में, जैसे डेसिमल पॉइंट है, इसके बाद में जितने मतलब इक्वल पॉइंट आने चाहिए, इक्वल नंबर आने चाहिए पॉइंट के बाद में। कैसे? जैसे कि 2.5 हो गया, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 4.5 है, 7.6 है, 0.7 है, मतलब पॉइंट के बाद में एक ही है। देखें 4.5 तो पॉइंट के बाद में एक ही है। 7.6 तो पॉइंट के बाद 6 एक ही है। 0.7 वो भी एक है। और 42.7 देखो पॉइंट से पहले कितना है ये मैटर नहीं करता, लेकिन पॉइंट के बाद एक ही होना चाहिए। 17.9 है तो पॉइंट के बाद में एक है। 42.7 है तो पॉइंट के बाद में एक है। 7.6 है तो पॉइंट के बाद में एक है। और 4.5 है तो पॉइंट के बाद में एक है। इट मीन्स 1 डेसिमल प्लेस, डेसिमल के बाद प्लेस एक है। दूसरा, अगर आप बात करोगे जैसे कि 4.37 हो गया, 17.18 है और 26.08 है। इट मीन्स पॉइंट के बाद में, डेसिमल के बाद में दो नंबर आ रहे हैं हमारे। देखो पॉइंट के बाद में 37 दो नंबर है, पॉइंट के बाद 18 दो नंबर है, पॉइंट के बाद में 08 दो नंबर है। तो इसको बोलेंगे अपन 2 डेसिमल प्लेस। डेसिमल के बाद में 2 प्लेस हमारे कवर हो रहे हैं। तो ये तो हमारा हो गया लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन में लाइक डेसिमल, फ्रैक्शन अलग चीज आएगी, वो बाद में पढ़ेंगे। तो लाइक ये सेम से वर्ड इसलिए हो जाता है लाइक डेसिमल। तो डेसिमल में कॉमन पॉइंट क्या होगा कि हमारे पॉइंट के बाद में जितने नंबर है वो इक्वल आएंगे सारे नंबर्स में, जैसे कि 0.6, 0.7। अब इसको अगर अनलाइक में बात करें तो अनलाइक में सिंपल सा है, लाइक में सेम, अनलाइक में अलग अलग, डिफरेंट। जैसे कि 0.7 तो फर्स्ट हो गया, लेकिन सेकंड 2.13 हो गया, थर्ड 13.132 हो गया, 4 अगर नहीं तो 18.5124 हो गया। मतलब सब में एक ऑर्डर चेंज होता जा रहा है। इसमें तो पॉइंट के बाद एक ही नंबर था डेसिमल, इसमें पॉइंट के बाद में 2 आ गए डेसिमल के बाद में, और इसमें डेसिमल के बाद में पॉइंट के ज्यादा 3 संख्या हो गई, 3 नंबर आ गए। बिल्कुल। तो ये तो अनलाइक डेसिमल हो गया, पहला लाइक डेसिमल था। ये चीज क्लियर हुई। अब इसके बाद में कुछ सवाल कर लेते हैं, जैसे कि अनलाइक डेसिमल से लाइक डेसिमल कैसे बनाएंगे। देखो जैसे 0.3 है, 7.14 है, 8.333 है। अब ये अनलाइक डेसिमल है, हमको क्लियरली पता लग रहा है क्योंकि पॉइंट के बाद में सब में अलग अलग नंबर है, एक है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो इनको लाइक कैसे बनाएंगे? लाइक बनाने के लिए हमको एक काम करना होता है कि जो बिगेस्ट नंबर होता है, जो पॉइंट के बाद जितने ज्यादा नंबर होता है, उनको फोकस करके सबको इक्वल कर देते हैं। और इक्वल करने के लिए 0 की हेल्प लेते हैं। कैसे? जैसे
0 पॉइंट के बाद कैसे होगा, 1 है, यहाँ पे 3 बिगेस्ट, तो हमको इक्वल कर देंगे। इसके बाद हमको पता है 3 इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, 1 और 2 जीरो इसमें लगा देंगे, ठीक है। और इसमें 2 है तो हमको 3 के इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 1 जीरो लग जाएगी, ठीक है। तो 2 जीरो लगने से इसकी पॉइंट के बाद काउंटिंग कितनी हो गई, 1 2 3। इसमें पॉइंट के बाद काउंटिंग कितनी, 1 2 3, और जो कि हमारे पहले से इसमें पॉइंट के बाद में 3 थी, 1 2 3। तो ये हमारा एक लाइक डेसिमल बन गया। अब इसी चीज को अगर थोड़ा सा देखें, डेसिमल एक्सपेंड फॉर्म को और देखेंगे। पहले देखते हैं हु इज ग्रेटर, और जस्ट कंपेयर करना है। जैसे कि 2 अगर हमको डेसिमल नंबर मिले हैं तो दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखें जैसे कि 78.40 और दूसरा 78.2169, अगर 2 नंबर दे रखे हैं, अब इनमें से कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमको सबसे पहले काम करना है कि डेसिमल के बाद के जो नंबर है उनको इक्वल करने हैं। अब इसमें 4 दे रखे हैं, 1 2 3 4, और इसमें ओनली 2 है, तो इसको सबसे पहले हमको इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इधर 4 है तो इधर ही 4 करना पड़ेगा। 4 करने के लिए क्या करेंगे, 2 जीरो लगा लेंगे, राइट। तो इसमें से ऑलरेडी पता लग रहा है, क्योंकि पॉइंट देखो, पॉइंट के बाद 2169 और पॉइंट के बाद में 4000 है, तो कॉमनली मतलब एक इजीली पता लग रहा है कि 4000 बड़ा होता है। तो यहां से हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि 78.40 आपका बड़ा होगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होगा। इसके बाद में समझ सकते हो थोड़ा सा एग्जांपल, जैसे कि ऐड करना हो अगर हमको डेसिमल्स को, तो कैसे ऐड करेंगे। जैसे 6.43 है, 8.9 है और 7.143 है, इनको ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए एक चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको अनलाइक अगर गिवन है तो उसको लाइक में चेंज करेंगे पहले, और फिर इसको ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, मतलब एक अनलाइक डेसिमल है, तो इनको पहले लाइक में लाएंगे। क्या करेंगे, 143 मतलब 3 है पॉइंट के बाद में डेसिमल, तो पहले तीनों को इक्वल करेंगे, लाइक करेंगे, तो इसमें 1 जीरो लगेगी। देखो 6.43, तो उसको 3 करने के लिए 1 जीरो लगाया। 8.9 है, इसको 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, 8.9 है, इसके बाद में डबल जीरो, ठीक है। तो डबल जीरो क्यों लगाई हमने, क्योंकि हमको 3 बनाना था पॉइंट के बाद में, ठीक है। तो 1 और 2 जीरो लग गई, तो काउंटिंग में 3 हो गए। अब तीनों को अपन इजीली ऐड कर सकते हैं, 6.430, 8.9 डबल जीरो और 7.143, ठीक है। तो इन तीनों को ऐड कर सकते हैं, 0 0 एंड 3 हो जाएगा, 3 0 और 4 3, और एक्चुअली 0 कोई मीन नहीं है तो डायरेक्टली 7 हो जाएगा। और 4 9 और 1 9 1 10 और 4 14 का 4 और कैरी 1। तो देखो कैरी 1 7 में लगा देंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 रेट हमको पता है 16 होता है, और 16 और 6 कितना होता है 22। दैट द आंसर। सेकंड आंसर, एक और क्वेश्चन ले लो, जैसे कि 12.97, 13.7 और 18.157। अब ये तीनों के तीनों हमारे अनलाइक डेसिमल है। इनको लाइक करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट के बाद में हमने देखा हाईएस्ट कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 3 बनाना पड़ेगा तीनों में। तो इसमें 2 ही है पॉइंट के बाद में, इसमें पॉइंट के बाद में 1 है, तो इनको इक्वल करें 0 लगा के। 12.97 गिवन है, उसमें 0 लगाया तो 3 हो गया। 13.7 है, उसमें डबल जीरो लगाया तो वो भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो गई। और 18.157 है, वो ऑलरेडी 3 है, तो अब ऐड कर लेंगे। 0 0 7 7 हो गया, 7 5 ये 12 का 2 हो गया, और कैरी 1, तो 9 और 1 10 तो है, और 1 7 तो 17, और 1 कैरी थी 18 का 8 कैरी 1, तो 8 और 2 हमारा 10 हो जाता है। 3 को ऐड करेंगे 13, और कैरी 1 थी 14 का 4, और कैरी 1 2 3 4, ठीक है। हमारा 44.827 इसका ऐड हो गया। अब इस चीज के बारे में एक चीज का पता करेंगे हम कि डेसिमल टू फ्रैक्शन, डेसिमल नंबर को अगर फ्रैक्शन में लाना है तो कैसे लाएंगे, सिंपल है। देखो 2.7 गिवन हमको कोई, तो उसमें से पॉइंट हटाएंगे, और पॉइंट के बाद में जितने डिजिट है हमारे उतने नीचे 0 लगा देंगे। तो 2.7 में पॉइंट हटाया तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा, लेकिन अकेले 0 का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, तो इसलिए उसके साथ में 1 लगा देते हैं, राइट। उसी तरह से 0.6 है, तो हमने पॉइंट को हटाया तो डिनोमिनेटर में फिर से हमारे पास में 0 लगा, और 0 के साथ में 1 लगा दिया, तो 6/10 आ गया। उसी तरह से डेसिमल टू एक्सपेंड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो डेसिमल टू एक्सपेंड फॉर्म अगर बनेगी तो इस चीज को समझेंगे, 314.83 अपॉन, इसको अगर 1 10 100 है और इधर 10 और 100 है, इस चीज को कैसे लिखेंगे, एक्सपेंड फॉर्म लगना है तो एक तरीका है। हम देखो 2 पार्ट होते हैं, पहला होल पार्ट होता है जैसे कि पूर्ण भाग है, दूसरा दशमलव भाग मतलब डेसिमल पार्ट। इस चीज को समझेंगे तो कैसे,
1 होता है, 10 होता है, 100 होता है। दूसरा अगर पॉइंट के बाद में देखेंगे तो पॉइंट के बाद हमेशा 10 से स्टार्ट होता है। पहला 10 हो गया, सेकंड 100 हो गया। अब इस चीज को कैसे समझेंगे, इसको तो काउंट कैसे करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 1 क्योंकि 1 पे है तो 4 मल्टीप्लाई 1 है, सेकंड पे है तो उसको करेंगे 10 पे। तो 10 को कैसे करेंगे, 1 को किस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से कर देंगे तो 1 मल्टीप्लाई 10। 3 है, 3 हमारे थर्ड नंबर पे 100 आता है तो 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा 300। प्लस हमको पता है कि डेसिमल नंबर चल रहा है हमारा 0.83, तो इधर जो हमारा ये दशमलव भाग होता है, जो डेसिमल पार्ट होता है, इसमें 10 से स्टार्ट करेंगे अपन। तो 10 को कैसे करेंगे, 8 को 10 से लेंगे। पॉइंट के बाद में कैसे करते हैं, 0.8 है, 0.03 है तो 0.8 जो होता है पॉइंट को हटाएंगे अपॉन 0 आ जाएगा, 8/10 आ जाएगा। प्लस 0.03 है तो पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हमारी, तो दोनों को डाउन में लगेंगे तो कितनी जीरो आ जाएगी, 2। 0.8 अपॉन क्या आ जाएगा, पॉइंट हटेगा तो 8/10। 0.03 है तो पॉइंट हटेगा तो 2 डिजिट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 2 जीरो आ जाएगी। तो इसको सोल्व करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 100 300, 1 मल्टीप्लाई 10 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 4। और यहाँ पे हमको पता था, देखो किसी भी चीज को समझने के लिए अलग से इसलिए किया, 0.83 था तो 0.8 लिखा, अब 3 क्योंकि 8 को तो लिख दिया, 3 को लिखना है तो 8 की जगह तो 0 लिखा और 3 का 3, तो 0.8 का तो 8/10 हो गया। प्लस 0.03 तो पॉइंट हटाएगा तो 2 डिजिट है तो नीचे 2 जीरो आ जाएगी तो 3/100 आ जाएगा। तो ये इसका एक्सपेंड फॉर्म हो गया। एक और एग्जांपल लिख सकते हैं 304.17, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 10 और 100, तो 4 मल्टीप्लाई 1 क्योंकि 4 1 नंबर पे, 0 मल्टीप्लाई 10 क्योंकि 10 नंबर पे सेकंड नंबर पे। तो देखो 1 को मल्टीप्लाई किया 4 को 1 से तो 4 1 4, 0 क्योंकि सेकंड नंबर पे है तो 0 को भी हमको 10 से करना पड़ेगा, डिजिट तो लिखनी पड़ेगी। और हमको पता है कि 3 जो है 100 पे, तो 100 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 300 हो जाएगा 300। और 10 को अगर 0 से करेंगे, किसी भी संख्या को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 0 ही आता है, ठीक है। तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई 10 0 और 4 1 जा 4 का 4। फिर हमको पता है कि पॉइंट के बाद में क्या था 1 से 1, तो 0.1 लगाए तो पॉइंट हटेगा तो अपॉन 0 आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या के पॉइंट का अगर पॉइंट 1 है, पॉइंट हटता है तो नीचे 1 0 आती है, जिसके साथ में क्योंकि एग्जिस्टेंस नहीं होता 0 का इसलिए 1 लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज को 0.1 लिखा। प्लस 0.07 है, अब 0.07 इसका क्या करोगे, पॉइंट हटाओगे तो उसके बाद में 2 डिजिट है। अब 2 डिजिट का हम कैसे लिखेंगे, 2 पॉइंट हटाया तो नीचे 2 जीरो आ जाएगी आपकी। ये चीज हमारी एक्सपेंड फॉर्म हो गई। अब समझेंगे फ्रैक्शन टू डेसिमल, फ्रैक्शन से डेसिमल कैसे बनाते हो। तो सिंपल है, 7/1000 अगर गिवन आपको दे रखा है तो हमको पता है कि 7 के नीचे कितनी जीरो है, 3। अब से पहले क्या कर रहे थे, पॉइंट हटा के और हम 0 लगा रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे, नीचे जितने जीरो गिवन है उन जीरो के हिसाब से ऊपर वाले जो नॉमिनेटर है उसमें पॉइंट लगाना है। तो कितनी जीरो है, 1 2 3। अब हमको क्या बता रखा है कि जितनी जीरो होगी उतना ही ऊपर नॉमिनेटर में संख्या देखेंगे ऊपर वाले हिस्से में। तो देखें संख्या तो ऊपर एक ही है, अब क्या करें, 0 3 है तो उसका एक तरीका है, पहले संख्या है उसका लिख दो, संख्या 7 तो 1 0 तो कट गई, 1 0 के हिसाब हो गया, बची 2 0। तो 2 0 का वैल्यू बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 2 0 ऊपर लगा देंगे, ठीक है। और फिर पॉइंट, कुल मिला के हमारा हिसाब बराबर हो गया 1 2 3 1 2 3 और पॉइंट। उसी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 1765 दे रखा है अपॉन 100 है, तो हमको पता है 2 0 है तो 2 ऊपर की 2 संख्या छोड़कर ही पॉइंट लगाएंगे। तो 1765 तो लिख दिया, लेकिन 2 0 तो 1 और 2 राइट हैंड से काउंट करेंगे, 1 और 2 काउंट किया और फिर पॉइंट लगा दिया, ये हो गया। एक और एग्जांपल ले लो, 223 अपॉन 10 है, हमको पता है कि नीचे 1 0 है तो राइट हैंड से एक संख्या छोड़ देंगे 3 और फिर पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट हो गया। इसी तरह एग्जांपल, ये तो चलो सिंपल है, आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ गया सवाल। मानो 7/25, इसको आप चेंज करो किसमें, डेसिमल टू फ्रैक्शन या फिर फ्रैक्शन टू डेसिमल। ये आपने डेसिमल टू फ्रैक्शन है, ओके डेसिमल टू फ्रैक्शन तो हो चुका है, फ्रैक्शन से डेसिमल बनाएंगे। तो फ्रैक्शन दे रखा 7/25, तो इसको अगर आपको डेसिमल करना है तो क्या करोगे, देखिए ऐसी संख्याओं को करने के लिए ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 7 4 28। और क्यों किया 4 से, उसका रीजन है क्योंकि हमको हमेशा डेसिमल बनाने के लिए नीचे जीरो वाली संख्या चाहिए। तो 24 को 4 बार मल्टीप्लाई किया तो क्या है 100, ठीक है। तो 100 से किया तो ऊपर 2 संख्या छोड़ेंगे 1 और 2, अपॉन में अगर आप रखोगे तो 2 संख्याओं को कर दिया 2 0 के हिसाब से, तो 1 और 2 और फिर पॉइंट लगाएंगे क्योंकि नीचे 2 0 थी। इसी तरह से यहाँ पे 1/4 दे रखा है, अब हम कैसे करेंगे इसको,
तो हमको पता है कि 1/4 को अगर 25 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 और 0 की फॉर्म में हमको डिजिट मिल जाएगी 100। तो 25 और 100 अब 25 और 25 तो 1 और 2 दो जीरो है, तो ऊपर की दो संख्या छोड़िए फिर पॉइंट लगा दिया। इसी तरह से अगर आपको 2 और 5 अगर ये संख्या मिल गई या फिर 5/2 मिल गया तो क्या करोगे 2/5 को, तो इसको देख के हमने मल्टीप्लाई किया है क्योंकि नीचे हमेशा हमको 1 और 0 के डिजिट में फॉर्म चाहिए। तो हमने क्या किया 5 को गुणा 2 से करो 10 आ जाएगा, मतलब 1 0 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो उस चीज को समझाने के लिए क्या करोगे आप, इस चीज को संभालेंगे अपन कैसे, 2/5 में मल्टीप्लाई 2/2 करोगे तो 2 2 जा 4 और नीचे 5 2 जा 10, मतलब सिंगल जीरो वाली एक संख्या आ गई हमको, 0 और 1 की डिजिट मिल गई। तो 0 हटा के ऊपर पॉइंट लगाएंगे क्योंकि एक ही संख्या है तो पॉइंट एक संख्या छोड़ के लगा देंगे। इसी तरह से 5/2 है मल्टीप्लाई 5/5 करेंगे, क्यों करेंगे क्योंकि हमको पता है नीचे वाली संख्या को 0 और 1 की डिजिट में लाना है। तो कैसे लाएंगे, उसके लिए हमको ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे इसको 10 या 100 या 1000 बने। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 5 25 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10। और हमको अच्छे से पता है कि 25/10 है, तो उसको कैसे सोल्व करोगे, हमेशा एक 0 है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो 5 को छोड़ा पॉइंट लगा दिया इधर, तो 2.5 इसका बन गया। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट टॉपिक था डेसिमल नंबर का, दशमलव का। तो ये अच्छे से हमने कवर किया है, इसको बार बार रिवाइज करें, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और एक एक डीप से आप सवाल समझ सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे से, हालांकि थोड़ी साइज कम थी बोर्ड की, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि अच्छा किया और अच्छे से समझा इस चीज को। और इसी तरह के सवालों को, अच्छे से टॉपिक को समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें जिससे आपको सभी को हेल्प मिले।